प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि तत्वदर्शी महाप्राज्ञस्तेषां सम्मुख एव सह संक्षिप्तम ब्रह्म विद्यायाः प्रास्तौत्सारम समम ऋषि। ब्रह्म विद्या का विस्तार किया है प्रज्ञा पुराण में ऋषियों ने। प्रज्ञा सत्र का आयोजन हुआ हिमालय की छत्र छाया में, गंगा की गोद में। तो वहां ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन ऋषियों मुनियों ने एकत्रित होकर के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महाप्राज्ञ पिप्लाद जी व्यास आसन पर विराजमान हैं और उस व्यास आसन पर बैठ करके वो दुर्वासा ऋषि के, अष्टावक्र ऋषि के, श्वेतकेतु ऋषि के, श्रृंगी ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन्हीं उत्तर को ही प्रज्ञा पुराण में संकलित किया गया और उस चर्चा को ही ब्रह्म विद्या कहा गया। वो ब्रह्म विद्या क्या है? वो ब्रह्म विद्या गायत्री ही है। गायत्री को ही ब्रह्म विद्या कहकर के शास्त्रों में पुकारा गया है। ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं। इसी विद्या को प्राप्त कर लेने के पश्चात लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, सृष्टि निर्माण के उपरांत पितामह मनु ने अपनी प्रजा से कहा, क्या कहा? पितामह मनु, प्रजापति मनु कहते हैं कि अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी, अर्थात 18 विद्याओं में मीमांसा सबसे बड़ी है। ततोपि तर्क शास्त्राणि, मीमांसा से बढ़कर तर्क शास्त्र है। पुराणास्तेभ्य एवच, उससे भी अधिक बढ़कर के ततोपि धर्म शास्त्राणि तेभ्यो गुरुवी श्रुतिर्द्विज, उससे भी बढ़कर के धर्म शास्त्र है, उससे भी बढ़कर के श्रुति है और श्रुति से भी बढ़कर के एक और विद्या है। वो कौन सी विद्या है? ततोप्युपनिषच्छ्रेष्ठा गायत्री च ततोधिका, श्रुति से भी बढ़कर के गायत्री है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ विद्या है। प्रणव से समन्वित दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता, न गायत्र्याधिकम किंचित महीषु परिगीयते। प्रणव से समन्वित गायत्री उपासना को दुर्लभ ही मानना चाहिए। गायत्री उपासना को पूज्य गुरुदेव ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही परा विद्या है। अगर गायत्री विद्या जीवन में आ जाए तो जीवन को साथियों धन्य बनाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि महापुरुषों के द्वारा केवल और केवल गायत्री विद्या का ही अर्जन किया गया, जिसके आधार पर वे महापुरुष बने। प्रव्रज्या कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य से मानधाता ने प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार में सर्वोपरि देव कौन है जिनकी उपासना से लोक और परलोक यानी अपरा और परा दोनों विद्या प्राप्त हो जाती है? शंकराचार्य ने एक वाक्य में कहा कि सा गायत्री। वो विद्या कौन है? गायत्री है। गायत्री से इस लोक और परलोक दोनों को सजाया जा सकता है। गायत्री विद्या जिसके जीवन में आ जाए, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। गायत्री की महिमा का वर्णन स्वयं बड़े बड़े देवता शेष, महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश ये लोग भी नहीं कर पाते। इसलिए साथियों, समस्त विद्याओं में सर्वोपरि विद्या है गायत्री। गायत्री को ब्रह्म विद्या कहा गया है। ऐसा वर्णन है कि तत्व चिंतनतः प्रज्ञा जागर्त्यात्म विनिर्मितौ प्राज्ञः प्रसज्जते चात्म विनिर्माणे च संभवे। गायत्री पराविद्या है और उसे तत्व चिंतन के द्वारा ब्रह्म विद्या के अंतर्गत पाया जा सकता है। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति कर्मणा नात्र संशयः सज्ञान देव्यास्तस्यास्तु महाप्रज्ञेति या स्मृता। आराधनोपासना संसाधनाया उपक्रमः व्यापकस्तु प्रकर्तव्यो विश्वव्यापी यथा भवेत्।
उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा उस ब्रह्म विद्या को पाया जा सकता है, गायत्री तत्व को पाया जा सकता है। अच्छा, वो है तो व्याप्त कण कण में, गायत्री तत्व कण कण में व्याप्त है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ और है ही नहीं। मयि प्रोक्तम मयि सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार से मणि इत्यादि किसी धागे में पिरोए हों, उसी प्रकार मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे ही सूत्र में ये संसार पिरोया हुआ है। और फिर भगवान ये कहते हैं कि जब मेरे ही अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है, और मैं कौन हूं? भगवान ने गीता में कहा गायत्री छंदसाम हम, मैं कौन हूं? मैं गायत्री हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जब भगवान स्वयं गायत्री हैं और भगवान ये कह रहे मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं, और हम ये कह रहे हैं कि गायत्री तत्व प्राप्त हो जाएगा, जबकि वो तत्व कण कण में व्याप्त है, तो जब कण कण में व्याप्त है तो आज तक मिला क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि दूध तो सबको मिल जाता है, पर मक्खन उसी को मिलता है जिसे दूध से मक्खन बनाने की विद्या प्राप्त हो। सबको नहीं मिलता। किसी ने दूध लिया और दूध दिखा करके कहा बताओ इसमें क्या है? उसने कहा महाराज दूध है और क्या है। बोले तू पराविद्या को नहीं जानता, इसलिए तुझे केवल दूध दिखाई पड़ रहा है, पर जो विद्या को जानता है उसके लिए वो केवल दूध नहीं है। उसके लिए उस दूध में क्या क्या है? उस दूध में मलाई है, उस दूध में मक्खन है, उस दूध में घी है, उसी में दही है, उसी में छाछ है। देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। दूध तो वही है भैया, लेकिन उसमें उसी प्रकार ये शरीर है, पर इस शरीर को देखना चाहते हो तो अपरा विद्या, लेकिन इस शरीर में जो चेतना विद्यमान है, इस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, उस आत्मा का दर्शन करना हो तो परा विद्या। ये जान लीजिए, कण कण में व्याप्त है गायत्री, लेकिन गायत्री तत्व को जानना हो तो तत्व चिंतन से जाना जाएगा। जब अपनी प्रज्ञा को जगाया जाए, अपने विवेक को जगाया जाए, तब जाकर के भैया उस पराविद्या के द्वारा उस गायत्री तत्व को पाया जा सकता है। वो पराविद्या गायत्री ही है, वो परम तत्व पर ब्रह्म है, परमात्मा है। अब अगर हमारे ऊपर है कि हम केवल दूध का मजा लेना चाहते हैं या दही, छाछ, घी और मक्खन का भी आनंद पाना चाहते हैं, ये जान लीजिए। चोट लग जाए तो दूध में हल्दी मिलाकर पिया जा सकता है, लेकिन मक्खन बना लिया जाए तो चोट पर मक्खन लगाकर और जल्दी ठीक किया जा सकता है। सोचो, अब जिसके पास ज्ञान न हो उसके लिए तो वो केवल दूध है, पर जिसके पास वो विद्या आ जाए उसके लिए वो केवल दूध नहीं है। माताएं क्या क्या बना लेती हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, जो मक्खन तैयार करते समय उसको जलाया जाता है, हम लोग यहाँ करोनी बोलते हैं, है ना, काला काला निकलता है, फिर उसको रोटी में लगा कर, यहाँ क्या बोलते हैं? वही तो बोलते हैं। खाया तो होगा आप लोगों ने, माताएं बनाती हैं, क्या बोलते हैं यहाँ? करोनी ना। कहीं कहीं मठेओ करके ऐसा भी बोला जाता है हमारी तरफ। तो अब सोचो, एक ही दूध पर उससे क्या क्या बन गया। उससे खोआ भी बन जाता है, उससे बर्फी भी बन जाती है, उससे पनीर भी बन जाता है, पर ये बनाएगा कौन? ये वही बना सकता है जिसमें वो विद्या हो, और वो परा विद्या जब आएगी तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए साथियों, ये परा विद्या अगर जीवन में आ जाए तो बात बन जाएगी। और वो है कौन? माँ गायत्री, आदि शक्ति गायत्री है। उसी को ऋषियों ने माता कहकर के पुकारा है। वो गायत्री ही पराविद्या है। उसे शास्त्रों में कामधेनु गऊ के समान बताया गया है। कामधेनु गऊ क्या करता है, क्या करती है कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है कामधेनु। उसी प्रकार गायत्री रूपी पराविद्या का यदि जीवन में अवतरण हो जाए तो फिर साथियों अपने आप जीवन में सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं अपने आप। इसलिए जीवन में गायत्री तत्व को जान लेना बहुत आवश्यक है।
जो गायत्री तत्व को जान लेता है वह इस संसार में आनंद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गायत्री ही कामधेनु है। गायत्री तत्व जानना आवश्यक है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है गायत्री माता। ऐसा भी वर्णन आता है कि गायत्री ही अमृत है। अमृत के विषय में आपने सुना होगा कि जो पी ले वो कभी मर नहीं सकता। तो शरीर मर जाए लेकिन आत्मा तो अमर है ही। अब विवेकानंद क्या हमारे जीवन में कभी मर सकते हैं? शरीर से वो हमारे बीच में न हो, पर उनका ज्ञान, उनका सिद्धांत, उनके विचार, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, ये सब अमर हैं। लोग कहते भी हैं महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। क्यों अमर रहे? क्योंकि इनके जीवन में पराविद्या थी। गायत्री अमृत के रूप में इन्हें प्राप्त हो गई, सो इन्हें कोई मार नहीं सकता, कभी नहीं मार सकता। हमारे दादा परदादा कितने आए चले गए, क्या आप अपने परदादा के परदादा का नाम जानते हैं? नहीं जानते। परदादा के परदादा का नाम भी नहीं पता। पर महात्मा गांधी को कोई भूल सकता है? ऋषि दधीच को कोई भूल सकता है? वशिष्ठ विश्वामित्र को कोई भूल सकता है क्या? कोई नहीं भूल सकता भैया। ये ऋषि मुनि, भगवान वेद व्यास, शुकदेव, ये कितने युगों युगों पुराने ऋषि हैं, मनीषी हैं, इनको कोई नहीं भूल सकता। और ये पराविद्या के ज्ञाता थे। इनके जीवन में अमृत तत्व था गायत्री का, सो ये कभी मर नहीं सकते। गायत्री कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो हमारे मन में कोई विचार भी आ जाए तो उसे पूरा कर दे। गायत्री में वो शक्ति है। पराविद्या जीवन में आ जाए तो हमारे समस्त विचारों को वो पूर्ण कर देती है। इसलिए साथियों, जीवन में केवल और केवल उस तत्व को जान भर लेने से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। हमारे सारे पाप, ताप, संताप सब समाप्त होते चले जाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए साथियों, अब तक का जो जीवन बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हमें अपने जीवन को इस प्रकार से बिताना है कि हम अपने जीवन में उस पराविद्या का अनुभव कर सकें। और वो पराविद्या यदि हम आज सुन रहे हैं कि वास्तव में वो गायत्री ही पराविद्या है, तो अब विलंब करने से क्या फायदा? हमें तत्क्षण अपने जीवन को उस पराविद्या की प्राप्ति में लगाना ही चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है, इसी में हमारे जीवन की सफलता है, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। वो गायत्री माता ही हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। आइए भावपूर्वक माँ से भाव भरी प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम पर भी कृपा करो और हमें भी इस संसार में आपके सानिध्य में रह करके उस पराविद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। ऐसी प्रार्थना यदि हमारे सच्चे मन से निकले तो निस्संदेह हमें भी उस पराविद्या को जानने का सौभाग्य मिलेगा। प्यार माँ का मिला तो हृदय खिल गया, यह लगा स्रोत आनंद का खुल गया। क्या मिला प्यार गायत्री माँ का हमें, सिद्धियां मिल गई, स्वर्ग भी मिल गया, स्वर्ग भी मिल गया। रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से
गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से, बढ़कर चारों धाम से। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। प्राणदायिनी चिर कल्याणी, देती जीवन दान है। प्राणदायिनी चिर कल्याणी, देती जीवन दान है। जिनकी वाणी की वीणा से झरता अमृत ज्ञान है। जिनकी वाणी की वीणा से झरता अमृत ज्ञान है। टूटे उर के तार जोड़ती, टूटे उर के तार जोड़ती, सेवा व्रत निष्काम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। भावपूर्वक तालियां बजाइए। दयामयी करुणा की प्रतिमा, प्रतिभा का आधार है। दयामयी करुणा की प्रतिमा, प्रतिमा का आधार है। पाप ताप अभिशाप शमन कर, करती सुख संचार है। पाप ताप अभिशाप शमन कर, करती सुख संचार है। कर्मठता को जोड़ रही है, कर्मठता को जोड़ रही है। युग सृष्टा के काम से, गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से, बढ़कर चारों धाम से। भय बंधन कटते सारे, जिनकी शीतल छाँव में। भय बंधन कटते सारे, जिसकी शीतल छाँव में। भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के काम में। भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के काम में। वे प्रसन्न हो जाती
जाती केवल, वे प्रसन्न हो जाती केवल। श्रद्धा युक्त प्रणाम से गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से, बढ़कर चारों धाम से। भाव भरी तालियां बजाइए एक साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। जिसके आत्म तेज से गलता अंधकार अज्ञान है, जिसके आत्म तेज से गलता अंधकार अज्ञान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान के, देती नव अनुदान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान के, देती नव अनुदान है। दिव्य ज्योति भर रही भुवन में, दिव्य ज्योति भर रही भुवन में। सतत इन्हीं के धाम से, गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। श्रद्धा की बेला आ पहुँची अनमोल है। भाव भरी श्रद्धा की बेला आ पहुँची अनमोल है। दिव्य चेतना जागी, अनुभव बदल रहा भूगोल है। दिव्य चेतना जागी, अभिनव बदल रहा भूगोल है। समय कठिन हो कितना ही, समय कठिन हो कितना ही, जीवन समय कठिन हो कितना ही, जीवन कटता आराम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। टूटे उर के तार जोड़ती, टूटे उर के तार जोड़ती, सेवा व्रत निष्काम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। वे प्रसन्न हो जाती केवल, वे प्रसन्न हो जाती केवल, श्रद्धा युक्त प्रणाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री
चारों धाम से। समय कठिन हो कितना ही जीवन कटता आराम से, गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से, बढ़कर चारों धाम से। तो साथियों, आज के उद्बोधन का सार यही है कि जीवन में विद्या का बड़ा महत्व है। विद्या हमें देवत्व से भर देती है। और विद्या दो प्रकार की है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा और अपरा विद्या का अंतर हमने आपको बताया। परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है, गायत्री विद्या है। इसी विद्या को विश्व केंद्र में रख करके पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है। ये विद्या यदि जीवन में आ जाए तो समय कठिन हो कितना ही जीवन कटता आराम से। इसी विद्या के बल पर जीवन आनंद से कट जाता है। और जो इस विद्या को न सीख सके वो जीवन में रोते बिलखते गिड़गिड़ाते तड़पते जीवन को जीता है। उसके लिए जीवन बोझ बन जाता है। सो साथियों, अपने जीवन में पराविद्या को सीखना ही पड़ेगा अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। और ये पराविद्या यानी गायत्री विद्या, ये पराविद्या उसी को आवेगी। भगवान ने अर्जुन को ये पराविद्या क्यों बताई? क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रवक्षेन सूयवे अनसूयवे, अर्थात अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित है, तेरे अंदर दुर्गुण नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये विद्या बता रहा हूं। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तेरे अंदर दोष नहीं है, विकार नहीं है। तो एक बात तो निकल करके आई कि अगर इस विद्या को सीखना है तो अपने भीतर के विकार को, अपने दोष दुर्गुणों को, कसाय कलमशों को मिटाना पड़ेगा। ये जान लीजिए।